ये माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत की जनता ने ऐतिहासिक आशीर्वाद करते हुए 2014 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को एक विकल्प के रूप में चुना। न केवल चुना अपितु पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। पिछले 14 साल की इस यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के समग्र विकास को लेकर के जिस तरह के प्रयास किए गए, एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी योजनाओं का निर्माण करके उनको धरातल पर उतारने का और सैचुरेशन का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, और उसी के साथ साथ में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाना, देश की अर्थव्यवस्था को कड़े और बड़े फैसले लेकर के पटरी पर लाना, राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ में भारत के हित के साथ कहीं किसी स्तर पर भी समझौता न होगा, इस दृष्टिकोण से काम करना, और उस सब का परिणाम आज हम सब के सामने है। अभी हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुरूप जब दुनिया पूरी जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस के ताप से ग्रसित है, उस समय भी भारत के वर्तमान वर्ष की तीसरी तिमाही का आर्थिक विकास की दर 7.8% जो है वो आंकी गई है। मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से भारत जैसे बड़े देश जो पिछले अनेक दशकों से जिस गति से विकास की अपेक्षा कर रहा था, आज़ादी के बाद में जिस मार्ग पर चलने की आवश्यकता थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देर सही लेकिन जो है अंततः भारत उस मार्ग पर चलने लगा है। यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूँगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था, निरंतर भ्रष्टाचार के चलते हुए, निरंतर बड़े घोटालों के जो समाचार आने के चलते हुए, देश के आर्थिक मोर्चे पर विफल होने के चलते हुए, देश को फ्रजाइल फाइव में इंक्लूड करने के चलते हुए, देश को जो है कूटनीतिक स्तर पर देश की विफलताओं के चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां आम जन के मन में बनी थी, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की सफलता है। एक तरफ भारत का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, भारत के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, वहीं दूसरी तरफ 12 साल का ये कालखंड जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड है। सर, मनाली के अंदर एक महिला पर्यटक विदेशी पर्यटक के साथ में विनोदी हरकत होती है, इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, कौन से ठोस कदम? मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर हमको चर्चाएं कम कर देनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस तरह की कई घटनाएं होती है। हर घटना हमारे लिए चिंता का विषय, हर घटना निंदनीय है, हर घटना के समय संकल्प लिए जाने की आवश्यकता है कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन हम अगर इनको प्रोपोगेट और भी ज्यादा करेंगे, मुझे लगता है कि उससे कहीं देश को कोई लाभ नहीं होगा। एक दिल्ली में कोकरोच जनता पार्टी आज जनता मंच इकट्ठी हुई है। चलिए आ जाने दीजिए, धन्यवाद। एक और राजस्थान में 2.5 साल हो गए सरकार को, संगठनात्मक बदलाव, सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की राजस्थान की सरकार ने प्रभावी काम किया, राजस्थान की तस्वीर को बदलने वाला काम किया है। पिछले वर्षों में जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस शासन में थी, कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का खेल चल रहा था, सरकार कभी होटलों में दिखाई देती थी, सरकार कभी जो है जैसलमेर के गढ़ किलों में दिखाई देती थी, वो वहां से निकल करके एक स्थायी शासन, एक सशक्त शासन की छवि जो है माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की तस्वीर को बदलने वाली सरकार के रूप में बनी।